नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, इस खूबसूरत से गार्डन में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और फलदार पौधे की, जिसको कई नामों से पुकारा जाता है। उसे ड्वार्फ चाइना ऑरेंज या चाइनीज ऑरेंज प्लांट भी कहते हैं। उसे बोनसाई चाइनीज ऑरेंज भी कहते हैं, चाइना ऑरेंज भी कहते हैं, और नारंगी का पौधा या सजावटी संतरा, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। और बड़ा ही खूबसूरत सा सजावटी फलदार पौधा होता है ये, और आउटडोर में बहुत अच्छा चलता है। तो ये संतरा है, मेरे यहाँ पे एक कई सालों से लगा हुआ, और संतरा है लेकिन नींबू से भी खट्टा है। आज हम ये बात करेंगे चाइनीज ऑरेंज प्लांट के केयर की। तो ये जो आप मेरे टेरेस गार्डन देख रहे हैं, इसमें हमने उसको एक तरह से सजावट के लिए ही लगाया था। ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट के रूप में हमने उसको लगाया हुआ है। लेकिन वो हमारे घर में चटनी वगैरह ये जो बनाते हैं ना, घरेलू हम जो रेसिपी तैयार करते हैं, उनमें खूब काम आता है। तो आज हम उसी अपने प्यारे से पौधे चाइनीज ऑरेंज की हम बात करेंगे, उसकी केयर की बात करेंगे। तो चाइनीज ऑरेंज जो होता है, छोटा होता है मगर फल उस पर बहुत आते हैं। छोटे छोटे फल आते हैं, छोटे छोटे उस पर ऑरेंज आते हैं, बस नींबू के साइज़ के समझिए, संतरे जैसे लेकिन दिखते हैं, इसलिए ही शायद उसको चाइनीज ऑरेंज कहा जाता है। उसको मॉइस्ट सॉइल मतलब नम मिट्टी पसंद है, और ड्रॉट टॉलरेंट है ये कुछ, लेकिन मिट्टी नम मांगता है, पानी कम मांगता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन, जब भरे हुए पानी में बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी भरा है तो फंगस ग्रो हो जाता है और मरने की संभावना होती है। मतलब वो अच्छा नहीं चल पाता अगर मिट्टी में पानी भरा हुआ है। तो हमें ऐसा पॉट लेना है जो वेल ड्रेन्ड हो। तो हमने एक बड़ा सा पॉट लिया हुआ है, वेल ड्रेन पॉट है, उसमें नीचे छेद है, छेद के पत्थर, फिर मिट्टी और पोरस मिट्टी हमने ली है, जो लूज़ मिट्टी जिसको कहते हैं, तो वो ली है। तो ये बात हुई इसकी मिट्टी की। तो देखिए, ये अभी देखिए, सर्दियों में कहते हैं कि इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, और इसमें भी ये संतरों से, जो हमारे छोटे छोटे नींबू कह लीजिए, देखिए हरे और अपने पके हुए, ये पकने के बाद भी ना 2-3 महीने तक ऐसे ही लगे रहते हैं, गिरते नहीं हैं। और जबकि संतरे का जो ऊपर का छिलका होता है बड़ा मोटा होता है, इसका तो पतला सा ही होता है, तो ये बहुत अच्छा चलता है। इसे ज़्यादा उर्वरक की भी ज़रूरत नहीं होती। स्वादिष्ट फल लेने के लिए इसमें बसंत और गर्मियों में हर माह, बसंत और गर्मियों में तो हर माह इसे, जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वो दे दीजिए। और इसको बरसात में और सर्दियों में इसको 3 महीने में एक बार दे दीजिए, तो ये आराम से चलता रहता है। इसका फल जो है ना, ये गुड फॉर्च्यून को सिंबलाइज करता है, और सूरज में फुल सन इसे बहुत पसंद है। पार्शियल शेड में भी चल जाएगा, लेकिन फुल सन इसको बहुत पसंद है। और जैसे कि मैं उर्वरक की बात कर रहा था, तो जब इसमें फूल आ रहे हों तो फास्फोरस रिच उर्वरक देने की ज़रूरत है। लेकिन जब इसमें वो आते हैं, फल आते हैं, तो नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच उर्वरक इसको देना चाहिए। और साल में एक बार कम से कम बसंत में
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। बाकी NPK आप दे सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश के रूप में, कई कॉम्बिनेशन में वो NPK आता है, उसको हम दे सकते हैं। प्रूनिंग इसकी गर्मियों में जब घनी शाखाएं हो तो काट दें। हार्वेस्टिंग के बाद जब ये फलों की हार्वेस्टिंग कर लें तो बरसात या सर्दियों में ट्रिमिंग कर दें। हेड होती हैं, डेड हेड है, उनको काट दीजिए, और जिससे एयर सर्कुलेशन इसमें बना रहे, तो लाइट अंदर तक चली जाएगी तो फल और आ जाएंगे, पेस्ट डिजीज नहीं लगेंगे। और 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 38 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहन कर लेता है, और ठंड की बात करूँ तो 5 डिग्री से नीचे इसकी ग्रोथ प्रभावित होने लगती है। विंटर डोरमेंट होता है, बसंत और बरसात में इसका ग्रोथ पीरियड होता है, खूब इसकी बढ़वार होती है। तो हमें इसे लोमी, जो हमारी लोमी सॉइल होती है, रिच वेल ड्रेन्ड सॉइल होती हैं, सॉइल लूज फर्टाइल वेल ड्रेन होनी चाहिए इसकी, ये पसंद करता है। प्रोपेगेशन इसका ग्राफ्टिंग लेयरिंग से हो जाता है, और ब्लूमिंग इस मतलब फ्लावरिंग इसकी बसंत में खूब होती है। जब पत्तियां पीली पड़ने लगें ऊपर से, किनारों से या नीचे से, तो समझ लीजिए न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, तब इसमें हमें उर्वरक कुछ दे देना चाहिए। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी टॉप से भी हो सकती है और आधार से भी होती है। तो इसकी हाइट लगभग 1 मीटर रहती है। पेरिनियल प्लांट है, स्मॉल सिट्रस ट्री है। इसका फल जो है ना संतरे जैसा लगता है, और ये इसकी हार्डीनेस और इसको छोटा होने के कारण इसको गार्डन में लगाया जाता है। और लाइफ स्पान इसकी बताते हैं 50 से 150 साल तक चल सकता है, अगर इसको अच्छी कंडीशन मिले तो। ये जो मेडिसिनल प्लांट भी एक तरह से रिच सोर्स है विटामिन का, तो ये कह सकता हूँ मैं एक ये बहुत ही मार्वलस प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।